एक मन मुरारी तपस्वी को तप किया था। मन मुरारी नाम के तपस्वी ने एक बार तप किया था। 10,000 वर्ष शिला पर बैठ के, एक पत्थर के ऊपर बैठ के, लोग दिखावा नहीं, एकांत में चला गया और कुछ खाया ना पिया, यानी अपना खाना खा और फिर बैठ जाए। 10,000 वर्ष तप किया। फिर वो दरगाह में गया धर्मराज के पास। वहां धर्मराज बोला, अदल करूं के फजल करूं। फजल कहते हैं रहम को, अदल कहते हैं न्याय को। धर्मराज बोला कि न्याय करूं या मैं रहम करूं। अब तपस्वी ने सोचा कि रहम क्या करवाऊं, मैंने तप कराया है, मेरा फल देगा। कहता अब आप अदल करो, न्याय करो। बोला अदल करो, अदल माने न्याय करो। तो धर्मराज बोला कि शिला तुम्हारी के हमारी? वो जिस शिला पे तूने भजन किया था, तप किया था, वो तेरी थी या मेरी? वो तो आपकी ये थी जी। जय न्योकव है कि मेरी थी, तो वो कहता कि ला उठा के तेरी थी। तो अगना जी वो तो आपकी ये थी, मेरी थी। तो भाई न्या तयू साहिब 10,000 वर्ष उस मेरी शिला ने सर पे धर ले और जा। फिर कहता है रहम करो, अकना रहम करो तो मैं अपने सिर पे धरूं, इसी गलती मैं ना करूं। फिर उसको सर्प बना के उस तपस्वी को उस शिला के नीचे 10,000 वर्ष काटने पड़े। ना तुम्हारी तो 10,000 वर्ष शिला धरले सिर ऊपर है। फिर मन मुरारी ने कहा फजल करो। धर्मराय बोला भाई लेखे सर लेखा भाई, मैं धर्म का राज करूं हूं और तेरे सिर तक उतारूं तो मेरे सिर पर धरिए। एक धर्मराय निरंजन ने अपना या न्यायाधीश छोड़ रखा, फिर मारी लेखा जोखा करनिया। अदल करके फजल करूंगा, तने पहला तो न्याय करूंगा और फिर तने बाद में अर्जी देना मेरे को, फिर तेरी फजल की सोचूंगा। फिर फजल के रह गया जब वो गधा बन दिया। जब मन मुरारी तपस्वी ने कहा 1000 बार तोबा, तपस्वी तो अनंत कोट हो गए। गरीबदास जी कहते हैं एक काना करण तपस्वी था, काना करण, उसने 22 लाख वर्ष तप किया था। तब उसके मन में मोद आई कि मेरे जैसा तप भाई किसी ने नहीं किया। जब धर्मराय ने उसके पास से विमान भेजा, चलो तुम याद किए हो, तो रास्ते में कहा कि यहां पर एक पर्वत पर शिला है, इसकी परिक्रमा देख लो। जब वो तपस्वी गया, 18 करोड़ काणे करण अपने नाम लिख लिख, अपना पीरियड में इतने साल तप किया था, वहां पर उस जैसे 18 करोड़ करण वो ना तपस्वी अपना नाम लिख लिख जा रहे। और तू भी लिख दे अपना भाई यहाँ पर। उसमें अभिमान ने होगा तूने 22 लाख तप कर लिया, तेरे जैसा कोई को नहीं। ये तो होया अभिमान की हुई करनी का, आगे इसका रिजल्ट क्या होगा वो बंदी छोड़ बताते हैं। फिर प्रियव्रत ने 11 अरब वर्ष तप किया था। प्रियव्रत ने 11 अरब वर्ष तप किया। 11 अरब वर्ष तप राज मिल गया। जितना उसने तप किया उसके बदले में राज दे दिया। जब धर्मराय ने पार्षद भेजे, प्रियव्रत तुम चलो, 11 अरब वर्ष तो तप किया, 11 अरब वर्ष तो ने राज किया, इतने में कोई भजन में सांस लेखा नहीं लग गया, नाम तो जपया को नहीं और डले ढोण में लग्या रहा। पहले तो तप के डले ढोए और फिर राज के डले ढोए, अरे गधे बनने की तैयारी, चल भाई खड़ा हो। अब धर्मराज प्रियव्रत कहता है कि मुझे एक सांस और दे दो। ने बोला खबरदार जो सांस लिया तो तेरे तय सांस लेने का हुक्म नहीं है। इतने में तो दम लेखा कोई लाग्या नहीं, यानी श्वास सुमरण में नहीं गया। जब प्रियव्रत बोला मेरे ताही एक दम मांग्या देहो, पार्षद बोले खबरदार जे तू दम लिया, दम लेने का तेरे ताही हुक्म नहीं, आगे धर लेगे। जब चित्रगुप्त ने लेखा लिया, भाई पहले तो तप किया और पीछे राज किया, कहो कुछ लाए के खाली आए।
तब प्रियव्रत बोला जी महाराज जी मैं तो खाली ही आया। अब वहां बेरा पाटा उसने तन तो काम का डले डोए थे और पहले आंडी पाके और दुनिया रह जाएंगे और छोटी मोटी सिद्धि किसी का काम भी सार दिया होगा, वो भी उसकी कमाई खत्म हुई। और हम रास्ता क्या बताते हैं कि तुम खुद साहूकार बनो, एक नाम देंगे आप भी भजन कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। गरीबदास महाराज जमींदार थे और हड़बाया करते, परमात्मा पाया और आगे डंडोरा पीट गए कि इस तरह तुम कर लो तुम्हारा बेड़ा पार होगा, तुम्हारी इतनी कमाई हो जाएगी किसी ऋषि के पास मांगन जान की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपने आगे के बनया, अगजी में तो खाली आया। खाली आए, जब प्रियव्रत बोला महाराज जी खाली ही आए, जब धर्मराय बोला करो इसका मुंह काला, जब प्रियव्रत बोला महाराज जी मेरा मुंह काला क्यों कीजिए है, धर्मराय बोला बंदगी वास्ते भेजा था, बंदगी क्यों करी नाही, भजन करने खातर मनुष्य शरीर दिया था, ये उल्टे काम खातर नहीं था। प्रियव्रत बोला तकसीर हुई। फिर कहते हैं मार्कंडे ऋषि गोसाई ने तब किया 10,000 वर्ष पद्म आसन, तब इंद्र ने उर्वशी भेजी ठगने ताई। उर्वशी ने ऐसा रूप धरा विशाल लोचनी चंद्र बदनी 36 बाजे लेकर आई। श्रवण तो राग मोहे, यानी गाने इतने बढ़िया गाए आदमी सबता लट्टू हो जा। श्रवण कहें कान्ना ने, श्रवण तो राग मोहे और लोचन तो रूप मोहे, यानी सुंदर रूप बना के आई। नासिका तो सुगंध मोहे, इतनी बढ़िया मकरंद वहां पर छोड़ दी। ऐसी अपनी सिद्धि के द्वारा वातावरण इतना रमणीक बना दिया। रसना रसाल मोहे, एक मस्तक ऐसा विशाल धरा मत्थे में, मस्तक में ऐसा लाल विशाल धरा। अज सातों पुर चमत्कार में दर्शे, दांता पे हीरे की हीरंबन कणी जड़ी, शीश फूल की शोभा क्या कहूं, एक एक मुक्ता हल ऐसा जड़ा जिसमें चारों मुक्ति और बैकुंठ बासे। कांचों की मोतियां के लहरिए लागे, जैसे घटा में दामनी यानी बिजली चमके। ऐसा गुलाब मलागिर लाया, 12 योजन मकरंद उठे। गुलाब लाया इतनी दूर तक उसकी सुगंध जावे। उस बनखंड के तपस्वी तो पतंग की जो जल मरे, एक एक पायल ऐसी बाजे सातों पुर मोहित हो जाए। उस बनखंड के तपस्वियों का बीज नाश किया। मानसरोवर भूमि ईशान कोट उर्वशी उतरी, मार्कंडे गुसाई के मारने ताही साज दरके। एक सैंसर नाथ नाची, किरा कह डाल के डांस करे उसने। मार्कंडे गुसाई नहीं मुस्काए, तब खिसियानी होकर कमर का नाड़ा तोड़ गिरा। तब मार्कंडे गुसाई बोले हे बेटी, हे बहन, हे माई, तुम्हारे क्यों आई। उर्वशी कहे हे मार्कंडे गुसाई, तुम्हारी योग समाधि कहाँ है। जब मार्कंडे गुसाई बोले शपथपुरी के ऊपर एक ब्रह्मलोक है, निरंजन का लोक, वो ब्रह्मलोक है। वहां एक अवगत राजा है, उसके एक एक नित्यनेम 9 लाख उर्वशी नाचन आवे हैं एक समय, 9 लाख। और एक एक उर्वशी कैसी है, जिनके 7 बांधी हैं तेरे जैसी पांदौड़ ने। जो तू इतनी सुंदर अपने आप को समझती है, उनके गेला तेरे जैसी 7 बांधी, उसके पांद होती उन उर्वशियों की एक गेला। वहां थे हम। कहने का भाव इसका यूं था मार्कंडे गुसाई का कि उस ब्रह्मलोक में जो आनंद था, तेरा आनंद तो काग की बींट है। जेती दुमा दामी तय करी, हमने कुछ ना देखी। नो बोले इब का फेर बनका जतन जरूरत है, जो कुछ जरूरत हो। तब उर्वशी शीश कूट कर रोई, मैं दुआगन कीजियूंगी। इंद्रलोक में कहेंगे तुम मल अखाड़ा आ रही। मार्कंडे गुसाई बोले तुमसे कोई और अगली सुंदर हो ना, उसने भेज दो। तब उर्वशी बोली महाराज जी, इंद्र की पटरानी मैं हूं। देख यहां पर विचार करो, इंद्र स्वर्ग में कितना सुख है। अपनी पत्नी को नीच कर्म की खातिर अपनी गद्दी बचाता इंद्र ने भेज दिया। महाराज हमारी तो पत राखो, तो इंद्र लोक में चलो। वह उर्वशी ने बोली महाराज जी मेरी इज्जत राखो ना, एक बहु ही चाल पड़ो थे, मैंने कह दूंगी हरा लिया इसने।
हम 3 लोक के मुनीश्वर तो लूट लिए और तुम किस लोक में रहो तुम्हें जानो। मारकंडे गुसाई कह है वो तो कुमार हैं जो तेरे ऊपर चढ़े हैं, तू गदी है, कोई पजावा लावना ना नीम उचारनी। इंद्र मरेगा जब किसने करेगी। महाराज मैं 14 इंद्र मरूंगी। इंद्राणी कहती है मैं 14, इतनी आयु है मेरी, ये 14 इंद्र मरते रहेंगे और मैं वहीं पर न्यों की नो पटरानी रहूंगी। 14 इंद्र मरेंगे तो कहां जाएगी। उर्वशी कहे मृत लोक में गदी कीजिएंगी और देते इंद्र में भोगूंगी, वो गधे बनेंगे। तब मारकंडे गुसाई बोले तुम्हारे ता इंद्र लोक में क्यों ले जावे थी, अपनी पत राखण ताई, इज्जत राखण ताई। तो आगे कहते हैं मारकंडे गुसाई बोले फिर गदियां का पथ किसी, फिर इज्जत की भी बात क्या देखा बौड़ी बूझ। तो जब स्वयं ऐसे आप बताने लग रही मेरे 14 खसम होंगे और फिर वह गधे बनेंगे, मैं गधी बनूंगी, उस इंद्र लोक नाम न चाहिए कोई ना, उस स्वर्ग ने तू ही राख अपने दौरे। अब यही गरीबदास जी कहते हैं ब्रह्म लोक में इतना सुख है इन उर्ले स्वर्गों से ज्यादा है, और सतलोक में तो गिनती है कोई ना, ये सारे फेल हैं, ब्रह्म लोक भी फेल है उसके आगे। तब उर्वशी प्रणाम करके उठ गई। तब इंद्र आन के मारकंड, ये नियम है कि जो उस उर्वशी से नहीं आ रहा तपस्वी तो उसको इंद्र का राज देना पड़ता है, इंद्र ने गद्दी छोड़नी पड़ती है। अब इंद्र आ गया ने बोला महाराज जी वो राज ले लो। तब इंद्र आन के मारकंडे गुसाई के चरणों पड़े, चलो बंद निवाज इंद्रपुरी लीजिए। मारकंडे गुसाई बोले रे इंद्र तू के कहे, अरे रे इंद्र हमारा इंद्रपुरी किस काम की, हम तो नी कामी है, नी इच्छा है, निर्गंध है, निर्वासिक है। एक समय हम ब्रह्म लोक में जावा थे, वहां पर भाई देखे तो 87 लील इंद्र बैठे हैं, तेरे जैसे राजा उस ब्रह्म लोक में नील 87 लील, जैसे शंख नील ऐसे होते ना, ऐसे करोड़ पद्म लील ऐसे, देखो तेरे कैसे 87 इंद्र उस ब्रह्म लोक में बैठे थे। तब उन्होंने हमारे चरण लिए, तेरी गद्दी ने के चाटू, तेरे जैसे तो मुझे नमस्कार करते हैं वहां पर। ये ब्रह्मश्रेय की बातें हैं। ब्रह्मश्रा कैसा है, अज असंख्य असंख्य कोष में शैल है, सो तुम्हारी इंद्रपुरी काग की बीट है। यो पटतरा देकर मारकंडे गुसाई ने इंद्र समझाया, अर्जय जाने तो इंद्र पदवी का संकल्प लो और 184 की खाल तो छुटवाऊं तेरे ताई। मारकंडे ने बोला भाई तो इस इंद्रपुरी ने छोड़ दिया आज तक और दे दे किसे ताई, और तेरे को ब्रह्मलोक में ले चलता हूं। अब वही बात से भाई यहां थोड़ा सा सुख हो जाओ, कतई नहीं छूटे। कोई सल्फाई पीवे है तो उसने आनंद मान रहा है, दारू पीता है वो लत छूटे ना, नाम लेना चावस आदमी पर वो श्याम ने साथी याद आ जाए बोतल लाड़े ओ ना छूटे, इस पे गधा बनना मंजूर पर वह बुराई ना छूटे। और इंद्र राज ने छोड़ा क्यों कर के बोला, इंद्र बोला महाराज जी ईब तो मौज मारन दो फिर देखाएंगे, फिर टट्टू देखा गधा बने पाछे। अब पीछा छुटवाने का समय तो अब है, छोड़ी सड़ंगे ने यानी सारा जो खाम खा का चक्कर पा रखा। इब सुख ने अगर विवरण करे तो फिर इसका भाव ही बदल जाता है इंसान का। थोड़ी सी